ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं शनि 7.5 स्पेशल एंड शनि ढैया धनु राशि और सिंह राशि, शनि 7.5 मेष, मीन और कुंभ राशि। इस समय एक पेचीदा कांड चल रहा है, जिस समय शुक्र और बृहस्पति का युति हो रहा है और ऐसे कंडीशन पहले का कुछ चीज उघड़ के बाहर आता है। मेष राशि और सिंह राशि का अगर बात करते हैं तो इस समय का जो सिचुएशन है शनि 7.5 का लेवल पे, किसी किसी का पेट में ऑपरेशन, किसी का गॉल ब्लैडर, किसी का लिवर का फैटी लिवर, या किसी प्रकार का पेट खटी डकार अम्लपीत जनित रिलेटेड, किसी को मुंह में पाइप घुसा के टेस्ट करना, इस प्रकार का कंडीशन जहां पर दिख रहा है, उसी सिचुएशन में जो डॉक्टर हॉस्पिटल वगैरह जा रहे हो वहां पर आपको अशांति और क्रोध और सही ट्रीटमेंट नहीं होना, या भ्रमजनित ट्रीटमेंट, जो रोग बीमारी नहीं हुआ है लेकिन उस प्रकार का बीमारी का फीलिंग्स होना, और कई प्रकार का सीवियर मेंटल टेंशन और झुंझलापन और अति क्रोध का कंडीशन यहाँ पर सिंह राशि वालों के लिए और मेष राशि वालों के लिए। यही सिचुएशन कहीं ना कहीं मेष राशि के साथ भी अभी चल रहा है। यानी मेष राशि सिंह राशि का दूसरा प्रॉब्लम जो आने वाला समय में, जो पहले से बोला था और अभी आने वाला समय में दिखाई देगा, वो है कहीं ना कहीं से प्रेम प्यार लवरा लवरी का धोखा धोखी, पर्टिकुलरली सिंह राशि और मेष राशि और मीन राशि के लिए स्पेशली। कुंभ राशि का कहीं ना कहीं थोड़ा सा तबियत गड़बड़ होना या भ्रमित होना, और जैसे कि इससे कुंभ राशि को एक अनेस्थेसिया लग गया है, राहु का अनेस्थेसिया लग गया है, तो बहुत कुछ पता नहीं चलेगा। मीन राशि का चतुर्थ स्थान में गुरु बृहस्पति बैठे हैं, तो 7.5 का इफेक्ट से नेचुरल बात है, कहीं ना कहीं से बचाते बचाते चल रहे हैं। लेकिन ये गुरु शुक्र का युति होना, ये डायरेक्ट इम्पैक्ट कहीं ना कहीं से मेष राशि और कुंभ सिंह राशि वालों के लिए ये बड़ा नेगेटिव सिचुएशन यहाँ पर बना के रखा है। कोई लवरा लवरी ब्लैकमेल का धंधा, धोखा धोखी का धंधा, कल तक समझ रही थी आप, जैसे बोल रहे थे ऐसे कर रही थी, जैसे नचा रहे थे ऐसे नाच रही थी, नाच रहा था, इस समय रिवॉल्यूशन करने पे आई है या आया है, या आपका विरुद्ध में खड़ा होना है, या भांडा फोड़ करके ब्लैकमेल करने का कंडीशन इस समय बनता हुआ बड़ा प्रचंड रूप में दिखाई दे रहा है। हालांकि सब कोई इस केस में फंसने वाले नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के जिंदगी में इस प्रकार का सिचुएशन कहीं ना कहीं गंभीर रूप में आते हुए दिखाई दे रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको ऐसे सिचुएशन को शांतिपूर्वक हैंडल करने का आवश्यकता है। हो सकता है कि ऐसा धोखा, पर्टिकुलरली ऐसा शब्द सुनने के लिए मिले जो मेष राशि या सिंह राशि वालों के लिए कि आत्महत्या कर लूंगी, मर जाऊंगी। तो ऐसे सिचुएशन में आप लोगों को थोड़ा सा कंट्रोल गेम खेलना चाहिए। ज्यादा अगर आप भी उग्रता में लेके चलोगे तो बात बड़ा जोर से बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें मैं बता देना चाहता हूं, जैसे कि अभी मेष राशि वालों का शनिवार का दिन होता है और 7.5 का कंडीशन होता है, घात बार घात तिथि हो जाए और चंद्रमा अभी अष्टम में जाएगा मेष राशि का पर्टिकुलरली। हालांकि मेष राशि के लिए मंगल का स्वगृही होता जरूर है, परंतु जब भी अष्टम चंद्रमा बिल्डअप होता है तो उस समय कार्यों में बाधा, मानसिक अशांति, परेशानी, पीड़ा, बनता काम रुक जाना, या किसी प्रकार का चोट चपेट, एक्सीडेंट, या मानसिक डिप्रेशन, या बिना फालतू का हॉस्पिटल के पीछे दौड़ना, या बिना फालतू का तांत्रिकों के पीछे दौड़ना, तंत्र मंत्र जंत्र, जिसका जो कोई अंधविश्वासी टाइप है तो ताबीज लगा लो, पत्थर लगा लो, ये लगा लो, झाड़ फूक कर लो, कोई ऊपरी हवा हो गया है, कुछ घर के ऊपर दौड़ रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है, सर भारी लग रहा है, ऐसे कुछ लोगों का, सबका नहीं, ये दिखाई देगा। और अष्टम चंद्रमा के समय जो कल से शुरू होने वाला है मेष राशि वालों के लिए और 2.5 दिन के लिए, इस समय तो बहुत सावधान रहना चाहिए। और इस समय अगर आप कोई लवरा लवरी का चक्कर में पड़े हो, ब्लैकमेल के चक्कर में पड़े हो, तो स्मूथली हैंडल करो, वरना आपको लेने का देने पड़ सकते हैं। मतलब ये कंडीशन बहुत ज्यादा एक प्रकार का टर्बुलेंस पीरियड रहने वाला है।
पर्टिकुलरली मेष राशि वालों के लिए बात करता हूं और सिंह राशि वालों के लिए बात करता हूं, कुछ हद तक मीन राशि का शनि 7.5 वाला इफेक्ट के लिए बात करता हूं। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी आने वाला समय में वो दिख रहा है वो है मुख्यतः सिंह राशि के लिए। अभी सिंह राशि का क्या होगा, आने वाला मतलब 2.5 दिन में जब चतुर्थ चंद्रमा हो जाएगा और आज के दिन में शनिवार का दिन हो गया और अष्टमी तिथि हो गया सिंह राशि के लिए, तो घात तिथि भी हो रहा है, घात बार भी हो रहा है। तो घात तिथि घात बार दोनों कोइंसाइड कर गया, साथ में इधर आपको नक्षत्र बल और राशि बल भी नहीं मिल रहा है। ऐसे कंडीशन पे इसलिए मैं बोलता हूं कि हर दिन संजय जी 75 टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी का राशिफल देखते रहना, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आज का दिन में कोई ज्यादा बड़ा रिस्क लेने वाला टाइम तो नहीं है, इसलिए रिस्क लेना नहीं चाहिए। या जो भी आप लवरा लवरी है या कोई ब्लैकमेल कर रहा है कि तुम्हारा भांडा फोड़ कर देंगे, फोटो छोड़ देंगे, या किसी भी प्रकार का तुम्हें लेग पुलिंग, बैक बाइटिंग या किसी भी नौकरी क्षेत्र में, तो लो प्रोफाइल में रहो, झुक के रहो। ज्यादा अभी वो सिंह मत दिखाओ, सिंह ज्यादा दिखाओगे तो बड़ा बुरी तरह फंसोगे। और आने वाला समय तो सिंह राशि के लिए दिख ही रहा है, मतलब वो धनहानि, प्राण पीड़ा, मान सम्मान का हानि और विनाशकाले विपरीत बुद्धि और क्रोध और उग्रता और भाव और ताव। तो इसलिए मैं नेचुरल बात है कि सिंह राशि वालों को ऐसे चंद्रमा में, ऐसा दिन में थोड़ा सा अलर्ट एंड आगाह करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिंह राशि वालों का ऐसे ही फटके फूल हो चुका है इन शनि का ढैया के समय में। और साथ में अगर ये आपका बन जाए लोड बार फल तिथि फल में, और वही कंडीशन मेष राशि वालों के साथ भी है। और अभी तो मीन राशि वालों का अष्टम शनि, अष्टम चंद्रमा तो चल रहा है, चंद्राष्टम, कार्य में बाधा और परेशानी, मतलब आने वाला चीज आएगा नहीं, जानने और बनने वाला चीज बनेगा नहीं, मिलने वाला चीज मिलेगा नहीं। बिन फालतू का आप सोचोगे कि मेरे को कुछ पैसा का फायदा मिल जाएगा, ये काम में हाथ मार दूं, और आगे चल के देखा कि फायदा क्या मिलेगा और ऊपर से नुकसान हो गया। तो मतलब आप इस भावना और आशा के साथ कुछ काम हाथ में लिए हो कि आपका काम बन जाएगा, 2 पैसा फायदा मिलेगा, ये अभी हर एक मीन राशि के साथ हो रहा है। जैसे उनको लगता है कि हम किसी काम में हाथ मार देंगे और वो काम बन जाएगा और 2 पैसा मिल जाएगा, और काम बन भी गया, बहुत मेहनत किए, बहुत परेशानी, बहुत दौड़ भाग किए, और लेकिन आप जाके जब फाइनली देखते हो तो काम ब्लॉक हो गया है या लाभ की जगह में नुकसान हो रहा है। एक मीन राशि वाला मेरे को अभी पकड़ा था, बोला आप तो बोल रहे थे, मैं विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन छोटा से छोटा काम कितना बाधा पूर्ण हो रहा है। खाली उसका आधार कार्ड में खाली नाम को चेंज करना है तो 10 जगह में घूम रहा है, लेकिन वो काम हो नहीं रहा है, जबकि बाकियों का काम हो जा रहा है। यानी बिना फालतू का कार्मिक बाधा इस समय मीन राशि के लिए मिला पड़ा है। ऐसे कंडीशन पे अगर आपका ये अष्टम चंद्रमा हो जाए तो और ज्यादा बाधा हो जाता है। तो स्वाभाविक बात है, इसीलिए बार बार आप लोगों को बोलता हूं कि एटलीस्ट संजय जी 75 टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में राशिफल देखते रहना कि भाई अष्टम चंद्रमा है क्या, पंचम चंद्रमा है क्या, चतुर्थ चंद्रमा है क्या, घात तिथि घात बार घात फल है क्या। तो फिर उस समय आप रिस्क मत लो, किसी के ऊपर ओवर पावर मत करो, जाके हॉस्पिटल में या ऑफिस में या पुलिस के ऊपर धमका के झगड़ा उगड़ा करो, क्योंकि इस समय शनि बैठा है तो आपको एरोगेंस, क्रोधी और जिद्दी तो बनाएगा ही, और जहां बनाया और आप उसके चपेट में आए तो फिर आप तो पनिशमेंट जोन पे आ गए, आपको छोड़ेगा नहीं, घिच घाच के देगा 2-4 थप्पड़ और आपका और ज्यादा नुकसान करके रख देगा। तो ऐसे कंडीशन में वर्तमान चंद्रमा को लेके, यानी मीन राशि का शनि 7.5 का ये अष्टम चंद्रमा को लेके सावधानी, नहीं तो संभवतः बड़ा सारा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा जिसके लिए मैं आप सबको सबसे ज्यादा इस समय आगाह करना चाहता हूं कि आप सोचो कि अगर इस समय जैसे कि ये जो सिचुएशन बन रहा है, कुंभ राशि का ऊपर राहु का जो गोचर चल रहा है और शनि मंगल समसप्तक, और जो शनि कंप्लीटली मंगल को ओवर पावर कर रहा है, और ऐसे सिचुएशन पे अगर आप देखते हो रोग बीमारी तो है, लेकिन बिना फालतू का लोगों के दिमाग में घुसा है ऑपरेशन करवाएंगे। डॉक्टर लोग भी बता दिया कि ऑपरेशन नहीं करोगे तो कैंसर हो जाएगा, जल्दी जल्दी कटवा लो। तो नर्सिंग होम हॉस्पिटल वाले तो तैयार बैठे हैं काटने के लिए और पैसा लेने के लिए, और आजकल तो हेल्थ कार्ड
मोदी कार्ड और हमारे उड़ीसा में गेंडा कार्ड और फूल कार्ड तो चल ही रहा है, तो उसमें थोड़ा सा इंतजार करो। इस समय कटवाने का चक्कर में सभी को बोल रहा हूँ, 7.5 और ढैया, मेष, कुंभ, मीन में और सिंह और धनु वालों को भी कहूंगा, कटवाने का हड़बड़ी मत करो, थोड़ा सा इंतजार कर जाओ, देखना मैटर सॉल्यूशन हो जाएगा। बहुत सारे आयुर्वेद में ऐसा इलाज हैं जिसमें बिना ऑपरेशन में भी इस प्रकार के पथरी से लेके बाकी जितने सारे बीमारी हैं वो ठीक हो सकता है। लेकिन दिमाग में इतना भय भर दिया जाएगा कि आप बाध्य होकर करवाओगे। ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जैसे मेष राशि का पंचम में तो वहां पर केतु बैठा है तो ऑपरेशन, फिर इसी प्रकार का आप देखोगे तो मीन राशि का सप्तम में तो बीबी का ऑपरेशन, सिंह राशि का ये अष्टम में तो बिना फालतू का आंतरिक ऑपरेशन वगैरह, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सब थोड़ा सा इसमें आपको जितना ज्यादा हो सके कि भाई पेशेंस रखने से इसका ये टाइम टल जाएगा। और ये ग्रह गोचरीय स्थिति ही है कि इस समय हर एक आदमी का मन में, पर्टिकुलरली कुंभ राशि शनि 7.5 का अगर देखते हैं, या मीन राशि का, कुंभ राशि का एक्वेरियस साइन वालों का, कुछ हद तक जो सिंह राशि वाले भी हैं उनका खुजली बढ़ेगा कि और कोई सोल्यूशन नहीं है और कार्ड दो, देखा जाएगा जो हो जाएगा। तो ये जो अभी ओवरऑल यूनिवर्सल मानसिकता बना है, इससे थोड़ा सा बचना चाहिए और जितना हो सके टेक सपोर्ट ऑफ आयुर्वेदा एंड ऑल। सेम चीज धनु राशि के साथ। अब ये सब भी चलो छोटा छोटा बात है, इसमें मुझे कोई ज्यादा इंटेंसली इंटरेस्ट नहीं लेना है। जो सबसे बड़ा इस समय आपके समक्ष परेशानी लेके आ रहा है वो कुछ नहीं है, वो इस समय जो मंगल शनि का युति है। अभी कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि कोई जैसे ऊंचा जगह में चढ़े हुए हो, बहुत हाइट में चढ़े हुए, और वो हाइट में चढ़ने के बाद आपके मन में आ सकता है कि कूदने से कैसा होगा, कूद के मर जाए तो कैसा होगा। ये कभी कभार ऐसे मानसिकता बनता है, या नदी वगैरह में गए हो नदी देखने के लिए और इच्छा हो, आपका अंदर एक भावना, नेगेटिव फ्लो, एक शैतानी भाव बन सकता है कि कूदें तो कैसा होगा, मरें तो कैसा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इस समय जो भी मैं आपको ये 3 महीना 6 महीना पहले ये वीडियो बना के दिया था कि कुछ जो लोग कालसर्पी लड़की या लड़का हैं और जिनका अभी ढैया वगैरह चल रहा है, वो 7.5 वालों के ऊपर ओवर पावर करेंगे, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि के ऊपर पागल बनेंगे। कल तक सुन रहे थे, सहज रहे थे, मान रहे थे, जी जी बोल रहे थे, आप जैसे उनको बहलाया फुसलाया, काटपतली बनाया, नचाया डिगाया, ठीक है मेरा किसी को नहीं बोलना, अपने अंदर रखेंगे और हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, आई लव यू डैश डैश डैश। अब वो आपके ऊपर तुमको छोड़ूंगी नहीं, तेरा बदनाम कर दूंगी, मेरे को जल्दी शादी कर, सिंदूर दे दे, मंगलसूत्र दे दे, नहीं तो तेरा गर्दन दबा के खा जाऊंगा। ये अभी इस समय बीमारी आते हुए आप लोगों को बहुत सारा केसेस में ये दिखाई देगा। और कल तक जो मैटर दबा हुआ छुपा हुआ था, जो मैटर का कोई मूल्य नहीं था, वो मैटर अभी बिन मतलब का रिएक्शन, सोचो वो जानती है कि हम ऐसे करेंगे तो हमारा भी बदनाम होगा, वो जानता है कि हम ऐसे करेंगे तो 2 पैसा मिलेगा लेकिन रिलेशन हर दिन के लिए कट जाएगा। तो वो चाहे मकर राशि का हो, चाहे मीन राशि, कुंभ राशि, सिंह राशि, मेष राशि, ऐसे बहुत सारा केस सामने आना चालू हो जाएंगे। ये कंडीशन इस समय बिल्डअप हो रहा है, पर्टिकुलरली 7.5 और ढैया वालों के लिए, जिसको बोलते हैं दिल खुश दिमाग खराब, खाया पिया 8 अन्ना, नुकसान किया 2 रुपया, 8 अन्ना कमाई 10 रुपया नुकसान। ये सिचुएशन के साथ दूसरा ये है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, शनि और इसका समसप्तक होने के बाद जब इनका दृष्टि, इस समय शनि और मंगल का दृष्टि कहाँ जा रहा है, धनु के ऊपर जा रहा है। शनि भी दृष्टि दे रहा है और मंगल भी दे रहा है। चलो मंगल के तो फ्रेंडली हाउस है, लेकिन शनि और केतु के लिए इट इज नॉट फ्रेंडली हाउस। ऐसे कंडीशन पे जिसका कुंडली में भयंकर ऐसा योग है और दोनों का दृष्टि एनर्जी किया, वो सीधा बीम वहां पर डाल रहा है, किरण वहां पर डाल रहा है और इंफ्रारेड किरण आ रहा है, तो किसी किसी का टांग, पैर, हाथ एक्सीडेंटल इफेक्ट में
ऑपरेशन, कटाई, छटाई वगैरह वगैरह, सबके लिए नहीं, डरना नहीं, सबको नहीं बोल रहा हूं, लेकिन देखना ऐसा कुछ मेजर केस इस समय इस बकरी काल में आने का बहुत ज्यादा संभावना है। और मेष राशि का पैर, मकर राशि का पैर, और ये दोनों, क्योंकि वहां भी मेष राशि का द्वादश स्थान में शनि के ऊपर मंगल का दृष्टि, और दोनों का क्रॉस मूवमेंट जब सीवियर इंफ्रारेड जब आता है तो भगवान ना करे ऐसा होने का संभावना कुछ ज्यादा ही हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन पे जो भी आप लोगों का ऐसा सिचुएशन कुछ चल रहा है, तो नेचुरल बात है कि शांतिपूर्वक मृत्युंजय मंत्र का जाप करना और ज्यादा रिस्क नहीं लेना। मकर के लिए भी बोल रहा हूं, और मीन के लिए, मेष के लिए, धनु के लिए, सिंह के लिए, इन सभी को इस समय अलर्ट रहना चाहिए, डिपेंड अपॉन योर दशा। तो रेमेडी क्या है? एक ही है, मृत्युंजय मंत्र। श्रावण का महीना चल रहा है, मृत्युंजय मंत्र ही आपको बचा सकता है। दूसरा, किसी माई का लाल में वो दम नहीं है कि आपको उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं से बचा दे। और क्या है ना, जब भी किसी का 7.5 लगता है, और 7.5 का टाइम जोन में कल तक आपको 10 आदमी नमस्कार कर रहे थे। मेष राशि को बोल रहा हूँ, सिंह राशि को, मीन राशि को, कल तक नमस्कार कर रहे थे, मान सम्मान मिल रहा था, आपको मानते थे, सुनते थे, आने से चेयर देते थे, बैठो बोलते थे। अभी कुत्ता भी नहीं पूछेगा, यानी आपका मान सम्मान डाउन होगा, पनौती इतना बढ़ जाएगा कि आपका जो रुतबा है, जो ओहदा है, जो आपका सेल्फ रेस्पेक्ट है, वो कहीं ना कहीं हम पर होता रहेगा। तो ऐसे कंडीशन पे 7.5 वालों को, पर्टिकुलरली मेष राशि, कुंभ राशि, मीन राशि वालों को और सिंह राशि वालों को अपना इज्जत बचाने का पूरा कोशिश करना चाहिए कि आप किसी से भिड़ो मत, लगो मत। क्योंकि आप देखना, कल तक जो लोग अंधे होकर आपको सपोर्ट कर रहे थे, वो लोग भी आपको पीठ पीछे बदनामी करना, निंदा करना, अपमान करना, आपका लेग पुलिंग करना, बैकबाइटिंग करना, आपका जो आप, वो लोग जानते हैं कि आप सही हो, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको नीचा दिखाने का कोशिश करेंगे, गुप्त शत्रु को बढ़ाने का काम करते हैं, बढ़ जाता है ऑटोमेटिक। ये टाइम जोन ही ऐसा रहता है जहां बढ़ता है। दूसरा, अभी देखिए ऑस्ट्रेलिया का हालत बहुत पस्त अवस्था में, ऑस्ट्रेलिया बोला, रशिया का, वहां पर भूकंप हो गया है, और भूकंप हो गया, और एक बहुत बड़ा 8.8 का अगर होना तो कोई छोटा मोटा बात नहीं है। लेकिन अब देखिए, वो बेचारा बिना फालतू का यूक्रेन को ठोकाई पिटाई कर रहा था और अपना ताव भाव में था। अभी इतना सारा जो नुकसान हुआ है, वहां से उठेगा और कुछ करेगा, ये दिख नहीं रहा है। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा समस्या रशिया के साथ अभी खड़ा हो जाएगा, और अपना जो युद्ध वगैरह करके ताड़ मोड़ के उखाड़ के फेंकेंगे बोल रहा था, वो नहीं कर पाएगा। वो प्रॉब्लम नहीं है। आप देखोगे, मैं इसका ऊपर 3 महीना पहले से वीडियो बनाया था कि सीवियर अर्थक्वेक आने वाला है, एस्ट्रोलॉजिकल लेवल पे भी और मालिका शास्त्र के अनुसार में भी ये बात मैंने बताया था। अभी वो आ गया है। अब दूसरा प्रेडिक्शन में भी मैं उसी वीडियो में किया था कि देखो, इंडिया का इस बेल्ट में आएगा, नॉर्थ ईस्ट पूरा बेल्ट आने वाला है, और इसी प्रकार ही हैवी आने वाला है। तो उसके लिए अभी से एक सामान्य प्रिपरेशन आपके अंदर होना चाहिए। और क्या क्या प्रिपरेशन, संजय जी 75 टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में ये ऑलरेडी मैं दे दिया हूं, थोड़ा सा उसको देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या प्रिपरेशन इस समय करना चाहिए। क्योंकि ये इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो भी जब धरती में जलजला आता है, अर्थक्वेक होता है, रशिया का अर्थक्वेक हो गया, और उसके लिए जापान वगैरह सुनामी के लिए जो परेशान में है, और पर्टिकुलरली रशिया अर्थक्वेक, ये इंडिया को कहीं ना कहीं डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो परेशान करने वाला, मतलब इफेक्ट होने वाला है। तो इसको क्यों बोल रहा था, देखो जितने सारे प्रॉब्लम ना, ये कोई भी प्राकृतिक विपर्यय हो, देखना 7.5 लगा होगा, मेष राशि, कुंभ राशि, मीन राशि का, सिंह राशि का ढैया लगा होगा, इसी समय सब पागलपन बढ़ता है। कुत्ता भी इन्हीं को काटता है, सांप इन्हीं को काटता है, बिच्छू इन्हीं को काटता है, मक्खी इन्हीं को, मधुमक्खी इन्हीं को चुटता है। क्यों? दूसरे को नहीं चुटे, साइड में आदमी खड़ा था उसको हुआ। ऐसे ही जब अर्थक्वेक होगा और इंडिया के ऊपर भी अर्थक्वेक होगा, तो देखना उन्हीं का घर सबसे ज्यादा नुकसान होगा, या उन्हीं का घर ज्यादा टूटेगा, या वो लोग ही फंस के रहेंगे। 7.5 जिनका चल रहा होगा, या कुंडली में शनि का महादशा होगा, वो उनको ज्यादा बाधा हो जाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखो, क्या गारंटी तो नहीं है, सडन कभी भी हो सकता है, या इसलिए बोला पानी के पास जा रहे हो, ऊंचा स्थान में जा रहे हो, या अर्थक्वेक प्रवण इलाके में रहते हो, तो 7.5 वाले पर्टिकुलरली कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि और सिंह राशि ढैया, धनु राशि ढैया, और साथ में अगर कुंडली में शनि महादशा चल रहा है, बहुत अलर्ट रहना चाहिए इस क्षेत्र में। हल्का में नहीं लेना कि चलो जो होगा देखा जाएगा, भगवान है, नहीं। इस समय एकदम चपेट में, यही लोग ज्यादा चपेट में आते हैं,
और इन्हीं का घर और ज्यादा टूटता है और इन्हीं के साथ सब कुछ नेगेटिविटी। देखना जो भी लड़की लोग इस समय हैकल वगैरह होते हैं या परेशानी वगैरह होते हैं तो इसी समय के काल में होते हैं जब उनका बुरा वक्त चलता है, पनौती चलते रहता है। तो जब भी आपका किसी भी प्रकार का पनौती चल रहा है, इस पनौती कालखंड में आपको बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि रशिया का भूकंप हो, चाहे इंडिया में भूकंप हो, चाहे जापान और सुनामी का अलर्ट हो, इफेक्ट तो सबसे ज्यादा यही लोग के ऊपर आता है। और अभी अगर आप देखोगे कि बहुत सारे लोग जो पगलाए हुए हैं, कौन पगलाया हुआ है? यही लोग पगला रहे हैं जिनका अभी ये किसी का ढैया किसी का 7.5 चला है। मूर्खता कर रहे हैं, उन्हें पता है कि इसके द्वारा सीवियर नुकसान होगा, लेकिन सेम मिस्टेक बार बार रिपीट करते जाते हैं। तो है तो प्राकृतिक विपर्यय का समय, कहीं पर पानी का जलजला है और कहीं पर भूकंप है और कहीं पर आगजनी है और कहीं पर मतलब आप देख लो, टोटल 2025 का शुरू से लेकर अभी तक कहीं प्लेन गिर गया, कहीं भूकंप हो गया, और कई बार भूकंप पाकिस्तान में तो 28 भूकंप हो गया, ईरान में भूकंप हो गया, अभी रशिया का मेगा भूकंप हो गया, और अमेरिका तो मत बोलो, सब ठंडा था और सडन आया हवा, मतलब पानी से बहा के उठा के लेके चला गया। ये जितने सारे प्राकृतिक ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट आ रहा है और उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट स्वाभाविक बात है, आप देख लो। मतलब ये सब इसीलिए बोल रहा हूं कि आप लोगों को अलर्ट रहना है, जिसका भी इसी प्रकार का शनि 7.5 का इफेक्ट या शनि महादशा राहु महादशा चल रहा है, क्योंकि इसके चपेट में सबसे ज्यादा यही लोग आ जाते हैं। और ऐसे कंडीशन पे उतना ही नहीं, अभी देखो गवर्नमेंट का भी रेड पड़ने वाला है। जैसे जैसे ग्रहण लगेगा सिंह राशि में, बड़े सारे बड़े बड़े ऑफिसर और बड़े बड़े लोग, जो लोग पैसा दबा के बैठे थे गवर्नमेंट का, उनका गर्दन से खून निकाल के जो भी पैसा है वो सब बाहर आएगा ही इस समय। तो वो कंडीशन भी यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बुद्धिमत्ता क्या है भाई, अगर आपका पेपर वगैरह ठीक नहीं है तो उन पेपर को ठीक करो, और जो भी गवर्नमेंट लेवल का इस प्रकार का कार्य पेपर वगैरह या जो भी टैक्स का ठगाई हो तो, और 7.5 चल रहा है, बहुत सारा लोगों को मैं देखा हूँ 7.5 के दौरान बिन फालतू का जेल जाना, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा में फंसना और सीवियर परेशानी का सामना करना, फिजिकल मेंटल में बहुत सारा पैसा नुकसान करना, और जैसे ही बोला ना, रशिया भूकंप हो या जापान में सुनामी हो, ये जो इफेक्ट होगा 7.5 वाले या महादशा वाले, तो जिनका भी शनि का 7.5 और महादशा, इनको अपने आप को हमेशा एक सेफ्टी जोन पे ही लेके चलना चाहिए। इतना ही मकसद है, क्योंकि कब कहां फटेगा और होगा और कितना तारीख को होगा ये बोलना बहुत मुश्किल है। उससे ज्यादा और कुछ नहीं। धन्यवाद, नमस्कार।